चलिए अब शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात आज होनी है। पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता बेहद अहम है। जमीन से अंतरिक्ष तक की साझेदारियों पर नजर होगी। चीन की हठधर्मिता और यूक्रेन को लेकर अमन के संदेश पर बातचीत संभव है। यूक्रेन को लेकर भारत की ओर से अमन का बड़ा संदेश दिलवाने को उत्सुक भारत चाहता है चीन मामले पर एक कठोर संदेश बीजिंग तक पहुंचाए। जनरल एटॉमिक्स कंपनी के प्रीडेटर ड्रोन खरीदने पर बात आगे बढ़ने के संकेत है। इससे भारतीय सैन्य बलों की निगरानी क्षमता में जबरदस्त विस्तार होगा, इसलिए ये अहम है। भारत अमेरिका एक अनूठे निवेश प्लेटफॉर्म के गठन पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों देशों की कंपनियां संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम करेगी। बाइडेन की प्राथमिकता में भारत में 6 परमाणु रिएक्टर लगाने पर बात होगी। इसरो और नासा के बाद भी स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क तय होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। द्विपक्षीय वार्ता इस लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की और मुलाकात आज ही होनी है और बेहद अहम है। जमीन से अंतरिक्ष तक की साझेदारियों पर चर्चा होगी दोनों ही देशों के बीच में। चीन की हठधर्मिता और यूक्रेन को लेकर अमन के संदेश पर बातचीत संभव है। यूक्रेन को लेकर भारत की ओर से अमन का बड़ा संदेश दिलवाने को उत्सुक है। भारत चाहता है चीन मामले पर एक कठोर संदेश बीजिंग तक पहुंचाएं। जनरल एटॉमिक्स कंपनी के प्रीडेटर ड्रोन खरीदने पर बात आगे बढ़ने के संकेत है और बात आगे बढ़ जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इससे भारतीय सैन्य बलों की निगरानी क्षमता में जबरदस्त विस्तार होगा, क्योंकि निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि निगरानी की कमी से घुसपैठिए सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अगर निगरानी बढ़ेगी तो फिर इस तरीके से घुसपैठ पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। भारत अमेरिका एक अनूठे निवेश प्लेटफॉर्म के गठन पर भी काम कर रहे हैं दोनों देश, जिसमें दोनों देशों की कंपनियां संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम करेगी। बाइडेन की प्राथमिकता में भारत में 6 परमाणु रिएक्टर लगाने पर बात होगी। इसरो और नासा के बाद भी स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क तय होने की उम्मीद इस बैठक में जताई जा रही है। G20 समिट में भाग लेने आज 21 राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे दिल्ली। आज रात 10:45 तक 21 राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम 6:55 पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक दोपहर 1:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे। EU और मॉरिशस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल पहुंच चुके हैं भारत। नाइजीरिया के राष्ट्रपति सबसे पहले 5 सितंबर को ही पहुंच चुके हैं। जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आपको बताएं कि वो भी पहुंच चुके हैं। और हर मेहमान के डिजिटल वॉलेट में सरकार डालेगी 1000 रुपये, ताकि दुनिया को अपनी डिजिटल ताकत का एहसास हो सके। तो देखिए, विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में कई विदेशी मेहमान हैं जो कि भारत पहुंच चुके हैं। बाबा खीमादास जी महाराज की 22वीं बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन। आज सांगलिया धूनी पर आयोजित हो रहा है भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सांगलिया धूनी के बाबा ओमदास जी महाराज से मुलाकात मुख्यमंत्री करने वाले हैं। समाज सेवा को समर्पित रहा है बाबा खीमादास का जीवन। लाडनू तहसील के बिठूड़ा गांव में बाबा खीमदास जी का जन्म हुआ था। सांगलिया धूनी के पूर्व पीठाधीश्वर लादूदास जी महाराज से ली थी दीक्षा इन्होंने। लादूदास जी के ब्रह्मलीन होने पर खीमादास जी बने थे उनके उत्तराधिकारी। सांगलिया गांव में सीनियर स्कूल, आयुर्वेद औषधालय, छात्रावास, उच्च शिक्षा के लिए बाबा खीमादास महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, आशीर्वाद लेंगे। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पहुंचे हुए थे आशीर्वाद लेने के लिए। आज सांगलिया धूनी पर आयोजित हो रहा है भव्य कार्यक्रम। भाजपा के दिग्गज भी पहुंच गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सांगलिया धूनी के बाबा ओमदास जी महाराज से मुख्यमंत्री भी मुलाकात करेंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज हैं, वो मुलाकात करें। बंद कमरे में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री का भी पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है इस कार्यक्रम में। लेकिन लादूदास जी के ब्रह्मलीन होने पर खीमादास जी उत्तराधिकारी उनके बने थे। सांगलिया गांव में सीनियर स्कूल, आयुर्वेद औषधालय, छात्रावास, उच्च शिक्षा के लिए बाबा खीमादास महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जाएंगे सीकर के सांगलिया धाम। कुछ देर में जयपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचेंगे सांगलिया धूनी। बाबा खीमादास जी महाराज की 22वीं बरसी पर कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सांगलिया धाम से मुख्यमंत्री गहलोत जाएंगे टोंक के निवाई। दोपहर 3 बजे की अगर बात करें, दोपहर 3 बजे निवाई में एक स्थानीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे सीएम गहलोत निवाई से जयपुर के लिए रवाना होंगे। ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहने वाला है। हेलीकॉप्टर द्वारा
मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में रवाना होने वाले हैं और दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांगलिया धुरी पहुंच जाएंगे। लास्ट का G20 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर पूर्व प्रधानमंत्री का इंटरव्यू। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंटरव्यू। नई विश्व व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है भारत की भूमिका, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की सही भूमिका उन्होंने बताया, लेकिन ध्यान रहे पार्टी के पक्ष में या निजी तौर पर विदेश नीति का उपयोग ठीक नहीं है, हिदायत भी उनकी तरफ से दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारी बदलाव है। पश्चिमी देशों का चीन से संघर्ष, इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्होंने ये कहा है। स्वतंत्रता के बाद से विश्व में लगातार बढ़ रहा है भारत का सम्मान, इस बात को मनमोहन सिंह ने भी स्वीकारा है। आज विश्व अर्थव्यवस्था में भी भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। ये इंटरव्यू जो हम आपको बता रहे हैं मनमोहन सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री देश के इंटरव्यू में कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है। नई विश्व व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है भारत की भूमिका, उन्होंने ये बताया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की भूमिका जिस तरीके से रही है वो बिल्कुल सही रही है, लेकिन ध्यान देने की बात उनकी तरफ से कही गई, क्योंकि भारत तटस्थ रहा है। पार्टी के पक्ष में या निजी तौर पर विदेश नीति का उपयोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारी बदलाव आया है। पश्चिमी देशों का चीन से संघर्ष, इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वतंत्रता के बाद से विश्व में लगातार भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज विश्व अर्थव्यवस्था में भी भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत आसियान रिश्ते मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव। जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया 12 सूत्रीय प्रस्ताव। आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण पूर्वी एशिया को यूरोप से जोड़ने की जरूरत है। आपसी संपर्क, व्यापार, डिजिटल बदलाव के क्षेत्र में सहयोग जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया है 12 सूत्रीय प्रस्ताव। इसके साथ ही साथ एक नियम आधारित व्यवस्था लागू करने की अपील भी की गई है। कोविड-19 महामारी के बाद होनी चाहिए नियम आधारित विश्व व्यवस्था।